नमस्कार, आदाब, भारत माता की जय। मैं केएम सिंह एक बार फिर आपके बीच रैंकिंग का जो चैप्टर में कुछ क्वेश्चन रह गए थे उस क्वेश्चन को लेके आया हूं। यानी रैंकिंग के सारे टाइप्स हमने करा दिए थे, 2 टाइप्स और रह गए थे। आइए 2 टाइप्स जो बचा है उसको भी कराते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 टाइप्स होने के बाद फिर से रिवीजन कराएंगे। जो छोटा छोटा क्वेश्चन छूट गया था वो सारा क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम करा देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अगला टाइप्स कह रहा है कि 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा में छात्र और छात्रा का अनुपात 2:1 है। यानी कि 24 स्टूडेंट हैं, टोटल जो है स्टूडेंटों की संख्या 24 है और इन 24 में बता रहा है कि उनका अनुपात जो है 2:1 के रूप में है। यानी कि हम इसको 2x मानेंगे और इसको 1x मानेंगे और 2x + 1x बराबर कह रहा है कि कितना 24 है। यानी 2x + 1x बराबर 3x बराबर 24। तो x बराबर कितना होगा 8 होगा। 8 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसको क्या करेंगे, x की जगह जब हम 8 रखेंगे तो 16 किसका आएगा? 16 बॉयज़ आ जाएंगे, 16 बॉयज़। और x के जगह पे हम 8 रखेंगे तो कितना आ जाएंगे? 8 जो है गर्ल्स आ जाएगी। तो यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं कि बॉयज़ की संख्या 16 और गर्ल्स की संख्या 8। इतना निकाल लिए। इतना निकालने के बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम देखते जाएंगे। अब क्वेश्चन आपने पढ़ा, इतना पढ़ लिया है, दोबारा नहीं पढ़ना है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक पढ़ लिया, दोबारा नहीं पढ़ना है। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एम आरंभ से 15वें स्थान का विद्यार्थी है। यानी कि अगर यहाँ से आरंभ हमेशा क्या होता है? ऊपर होता है। आरंभ कहिए या ऊपर कहिए। यहाँ से कह रहा है कि एम का जो स्थान है वो 15वां स्थान है। यानी कि इसके ऊपर कितने विद्यार्थी हैं? 14 विद्यार्थी हैं। ये 15 स्थान पे है। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 24 विद्यार्थी हैं। यानी जब 24 विद्यार्थी में 15वां स्थान पे है तो इसके नीचे कितने विद्यार्थी होंगे? तो इसके नीचे विद्यार्थी होंगे 9। यानी कि इसके नीचे 9 विद्यार्थी, इसके ऊपर 14 विद्यार्थी और इसको लेके कितना हुआ टोटल? 24 विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तथा अंत से 7वें स्थान 7वां छात्र है। देखिए यहाँ डिटेल दे दिया कि ये एम जो है टोटल विद्यार्थियों में 15वें स्थान पे है, लेकिन ये नीचे से 7वें स्थान का छात्र है। यानी कि छात्र का मतलब क्या है? बॉयस है, बॉय है, लड़का है। देखिए स्पेलिंग क्यों गलत हो जा रहा है, BOY। ठीक, 60 में लिख देते हैं। यानी यहाँ पे एम जो है ये बॉय है, ठीक। चौथा है, 7वां है। ये बताइए कि ये अंत से, यहाँ लिख देते हैं अंत, ठीक है, या अंतिम से या नीचे से। यहाँ नीचे भी लिख दीजिए, मैं दिख रहा हूँ ना, दिख तो रहा हूँ नीचे से। तो नीचे से कह रहा है कि ये 7वें नंबर पे है। यानी कि जाहिर सी बात है, कट मत भाई, कटना नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब ये नीचे से 7वें स्थान पे है तो इसके नीचे 6, कितना? ये अगर 7वें स्थान पे बॉय है, 7वां ही बोला है ना, कह रहा है कि अंत से 7वां छात्र है। यानी कि 6 छात्र जो है, 6 बॉय इसके नीचे होंगे और 3 गर्ल्स इसके नीचे होंगी, तभी तो टोटल 9 है एम से। और ये जो है इसके नीचे 9 विद्यार्थी हैं। टोटल ये विद्यार्थियों की संख्या है, ये विद्यार्थियों की संख्या है। और यहाँ 7 क्या है? छात्र की संख्या है। तो 7 नंबर पे बॉय है, तो ये नीचे से 7 नंबर पे बॉय है। यानी कि इसके नीचे 6 लड़के और होंगे। और जब 6 लड़के और होंगे और टोटल विद्यार्थियों की संख्या 9 है, यानी कि 3 गर्ल्स भी होंगी। इतना मिल गया। चलिए,
इस यहाँ पे आपने निकाल लिया था कि बॉयज़ की संख्या 16 है या गर्ल्स की संख्या 8 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब बॉयज़ की संख्या 6 है तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ एक और 7 हो गया, टोटल बॉयज़ कितने थे 16। तो यानी कि यहाँ पे जो बॉयज़ बचेंगे ऊपर में वो कितने बचेंगे, 16 में से आपका ये हो गया 6 1 7 निकल गया, तो 9 बॉयज़ जो हैं ऊपर वाले में होंगे। अब गर्ल्स की देख लेते हैं। कह रहा है कि नीचे 3 गर्ल्स हैं और 3 के बाद ऊपर कितना गर्ल्स हो जाएंगी, टोटल गर्ल्स 8 ही है ना, 8 में 3 निकल जाएगा तो 5 गर्ल्स होंगी, 5 गर्ल्स होंगी। अब क्वेश्चन को पढ़िए, आगे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एम से पहले कितनी छात्रा का मतलब गर्ल्स की बात कर रहा है, एम से पहले। तो हमेशा जान लीजिए कि पहले क्या होता है, पहले ऊपर होता है, आरंभ ऊपर होता है, आरंभ को ही पहले बोलते हैं, पहले को ही आरंभ बोलते हैं। जहाँ पहले शब्द आ गया, यानी पहला शब्द जहाँ आ गया, हम एम से ऊपर की बात करेंगे, ठीक है, एम से ऊपर की बात करेंगे, यानी कि इसके ऊपर गर्ल्स की संख्या कितनी है, 5 है। तो ये आपका आंसर जो होगा यहाँ लिखेंगे 5, आपका आंसर क्या होगा 5, ये आपका आंसर है। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, हम आगे बढ़ें। नहीं क्लियर है तो ये भी बताइए, हम दोबारा बताएं आपको। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आप खुद करिए। आइए, कह रहा है कि 20 व्यक्ति टिकट काउंटर के सामने पंक्तिबद्ध हैं, यानी कि रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पे पंक्तिबद्ध में लोग क्या करते हैं, जनरल टिकट लेते हैं। तो उनकी संख्या कितनी है, 20 है, टोटल 20 है। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है कि 50% व्यक्ति ए शहर से हैं तथा शेष शहर बी से हैं, यानी टोटल कतार में संख्याएं कितनी है, 20 है। और उस 20 कतार वाली संख्या में से 10 ए शहर से आते हैं, इसलिए कि कह रहा है कि 50%, यानी 20% का 50% 10 ना होगा, तो 10 ए शहर से आते हैं और 10 बी शहर से आते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ नीचे में लिख लेंगे कि ए बराबर 10 और बी बराबर 10। हम नीचे क्यों लिख रहे हैं, नीचे हम इसलिए लिख रहे हैं कि इधर जगह ये नहीं है, जब जगह नहीं है तो हमने इस साइड में लिखा। क्वेश्चन बनाने के लिए आखिर जगह तो चाहिए ना। चलिए अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। रीजनिंग का मेथड यही है कि क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और बनाते जाइए। तो चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है कि चेतन आरंभ से 14वां व्यक्ति है। आरंभ, फिर आपको मैं बता रहा हूं कि आरंभ ऊपर होता है, उसको ऊपर ही बोलते हैं। वर्टिकल सीक्वेंस में जब भी आरंभ की बात करें वर्टिकल सीक्वेंस में ही बनाएंगे। तो कह रहा है कौन, चेतन जी को हमने यहाँ बैठा दिया। कह रहा है चेतन आरंभ से 14वां व्यक्ति है, यानी 13 के बाद क्या 14वां व्यक्ति है। अंत से शहर ए के व्यक्ति में राकेश 7वें स्थान पे है। अभी इतना करेंगे, इतना करने के बाद इसका लिंक, हमेशा क्वेश्चन का लिंक देखते हैं कि लिंक मिल रहा है कि नहीं। इसका लिंक नहीं मिल रहा है तो यहाँ से देखिए, कह रहा है कि आरंभ से राकेश 5वें स्थान पर है, यानी कि यहाँ जब 13 व्यक्ति थे तो यहाँ राकेश को भी ला लेंगे। हमेशा आरंभ की बात मैं क्या बोला हूँ, आरंभ मतलब ऊपर से। कह रहा है आरंभ से राकेश 5वें स्थान पे है। अगर राकेश यहाँ 5वें स्थान पे है तो यानी 4 व्यक्ति इसके ऊपर होंगे ही होंगे, जाहिर सी बात है। तथा अंत से चेतन शहर बी, आरंभ से राकेश 5वें स्थान पे है, ठीक है। तथा अंत से चेतन शहर बी के व्यक्तियों में 5वां व्यक्ति है। अब देखिए टोटल 20 व्यक्ति थे, यहाँ से ये 14 व्यक्ति था जो इसके ऊपर 13 हुए, टोटल 20 है, 14 हो गया तो यानी कितने 6 व्यक्ति और बचे। जो 6 व्यक्ति कहाँ, इसके नीचे है, ये 13 था, ठीक।
तो कह रहा है अंत से चेतन शहर बी के व्यक्तियों में 5वां स्थान है। अगर ये बी शहर से आता है और ये 5 नंबर पे है, बी शहर से आता है और ये 5 नंबर से है, तो जाहिर सी बात है, ये आपका रीजनिंग है, ये बौद्धिक क्षमता आपका बताता है कि जाहिर सी बात है कि जब चेतन जो है ये बी नंबर पे है, अरे 5 नंबर पे है, तो यानी चार व्यक्ति शहर ए से इसमें आते होंगे। ठीक है, बौद्धिक क्षमता यही है कि जब चेतन शहर बी का है और 5वें नंबर पे आता है, बी कहाँ से है, नीचे से है, 5 नंबर पे नीचे से है, तो जाहिर सी बात है कि उसके नीचे 4 व्यक्ति और होंगे उसी शहर से, यानी कि बी शहर से 4 व्यक्ति होंगे, यानी टोटल इसके नीचे चेतन के नीचे 6 विद्यार्थी थे, जिसमें से 4 व्यक्ति बी शहर के हुए, यानी कि 2 व्यक्ति क्या हो गए, ए शहर के भी हो गए। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर कह रहा है कितना होने के बाद अब इस लाइन को पढ़ते हैं। अंत से शहर ए के व्यक्तियों में राकेश 7वें स्थान पे है। यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से अंत से देखा जाए तो ये राकेश शहर कहाँ से, शहर ए का है, ये राकेश शहर ए से आते हैं जो ये 7वें स्थान पे है। अगर अंत से राकेश 7वें स्थान पे है तो ये बौद्धिक क्षमता बताता है कि ये अगर 7वें स्थान पे है अंत से, तो इसके ऊपर 4 लोग और हैं, तो यानी कि 3 लोग भी इसके ऊपर ये वाले होंगे। ठीक है, 3 लोग होंगे इसके ऊपर, 4 लोग हैं तो, और एक लोग कहाँ से होंगे, बी शहर से होंगे। इतना क्लियर हो गया? आइए अब देखते हैं, शहर ए से 10 लोगों की संख्या काउंट करते हैं। देखिए, शहर ए में ये 2 लोग हो गए, ठीक है, और यहाँ पे बी है, और शहर ए में ये लोग, ये हो गया, एक 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, बचा कितना, 4, बचा कितना, 4। तो 4 लोग को हम यहाँ बैठा लेंगे, 4 लोग को कहाँ बैठाएंगे, यहाँ, जो शहर ए के होंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। अब कह रहा है, अब आगे करेंगे क्या, शहर बी से, यहाँ देखिए, शहर बी से 4 लोग यहाँ हैं, चेतन हो गए 5, और एक यहाँ हो गया 6 लोग, तो यहाँ भी कितना बैठाएंगे, 4 लोग बैठाएंगे बी से, तभी हमारा क्या होगा, ये 10 कंप्लीट होगा। यानी शहर ए से 10 लोग, शहर बी से 10 लोग, तभी आपका क्लियर होगा। इतना होने के बाद आपने सारा क्वेश्चन का आपने क्या कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया। जब पोस्टमार्टम कर दिया तो अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये कह रहा है क्वेश्चन कि शहर राकेश और चेतन के बीच कितने व्यक्ति शहर ए से आते हैं, यानी राकेश और चेतन के बीच कह रहा है कि कितने व्यक्ति शहर ए से आते हैं। तो आइए देखते हैं, ये है राकेश, ये है चेतन, इनके बीच शहर ए से आने वाले व्यक्ति जो है कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है अधिक से अधिक कितने व्यक्ति शहर बी से हैं जो लगातार क्रम में हैं। अधिक से अधिक कितने लोग हैं जो लगातार क्रम में हैं। तो लगातार क्रम में देखिए, यहाँ पे बी शहर से 4 लोग, एक चेतन मिला के 5 लोग, और फिर यहाँ पे 4 लोग, यानी टोटल लगातार क्रम में कितने हैं, 9 लोग हैं, शहर बी से ही है। अगर ऊपर की बात किया जाए तो देखिए, 4 लोग के बाद फिर 4 लोग ए आ गया, फिर राकेश आ गया जो शहर ए से ताल्लुकात रखता है, फिर ऊपर जाएंगे तो ये लगातार क्रम में नहीं पूछा है, यानी ये लगातार क्रम में पूछा है। तो लगातार क्रम में क्या हुआ, 4 यहाँ मिल गया बी का, एक चेतन जी हो गए, 4 एक 5 और 4 ये हो गया, कितना हो गया, 9 व्यक्ति हो गए। तो यहाँ आंसर आपका क्या होगा, 9, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, टोपिया से थोड़ा ब्लैक आ रहा है, कैसे कर दूँ, चलिए ठीक। इस क्वेश्चन को देखिए,
अगर बन सके तो आप खुद बनाइए। ये क्वेश्चन जो है रैंकिंग का लास्ट वैरायटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका रैंकिंग का सबसे लास्ट वैरायटी है, इसको चेक कर लीजिए। कह रहा है कि एक पंक्ति में 200 गाड़ियां खड़ी हैं। कोई गैरेज होगा, उस गैरेज में गाड़ियां लाइन से खड़ी रहती है। बाएं छोर से एक लाल गाड़ी के बाद एक सफ़ेद गाड़ी है। इतना क्वेश्चन पढ़िए और आगे बढ़िए। कह रहा है कि बाएं साइड से, बाएं ले लेते हैं, एक लाल गाड़ी है, एक लाल गाड़ी के बाद एक सफ़ेद गाड़ी है। सफ़ेद गाड़ी यानी यहाँ लाल ले लिए, सफ़ेद ले लिए। अच्छा, फिर कह रहा है कि एक लाल गाड़ी के बाद 2 सफ़ेद गाड़ी, फिर यहाँ एक लाल लेंगे और 2 सफ़ेद लेंगे, फिर कह रहा है कि एक लाल गाड़ी के बाद 3 सफ़ेद गाड़ी है। यानी इसको जोड़ते चलिए, ये क्या हुआ 2, ये क्या हुआ 3, फिर लाल लेंगे और फिर 3 सफ़ेद गाड़ी है, 3 सफ़ेद गाड़ी है। कह रहा है कि और इसी प्रकार से क्रम जारी रखते हैं। इसी प्रकार से क्रम क्या करेंगे, जारी रखेंगे। यानी फिर लाल, 4 सफ़ेद, फिर कितना हुआ 4 1 5, ये कितना था 4, फिर लाल लेंगे, फिर सफ़ेद लेंगे, सफ़ेद कितना लेंगे, फिर सफ़ेद 5 लेंगे, फिर लाल लेंगे, फिर सफ़ेद 6 सफ़ेद लेंगे। मतलब ऐसे क्रम जारी रहेगा। ऐसे क्रम कहाँ तक जारी रहेगा, जहाँ तक कि 200 गाड़ी हमको मिल न जाए। जहाँ तक कह रहा है कि एक पंक्ति में 200 गाड़ियाँ हैं, यानी कि इसी क्रम में 200 गाड़ियाँ सजाना है। जैसे 2 3 5, 5 और 4 9, 9 5 14, 14 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 14, 14 और 6 20, 20 27। ऐसे करते करते हम कहाँ तक चलेंगे, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 को नहीं लेंगे क्योंकि एक बार जोड़ लीजिएगा, मैं जोड़ा था। तो ये 19 के जगह जब ले लेंगे तो 189 आ रहा है, ठीक है 189। और 189 के बाद फिर 11 गाड़ियाँ और लगाया जाएगा, तो ये 200 गाड़ियाँ हो रही हैं। और ये 14 तक 104 गाड़ियाँ हो रही हैं, ठीक है। ऐसे गाड़ी को जब हम सजा देंगे तो सजाने के बाद अब क्वेश्चन पे आएंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पंक्ति में कितनी गाड़ियाँ लाल रंग की हैं। आइए देखते हैं लाल रंग की कितनी है। तो इसमें हम लोग कहाँ तक आए हैं, 19 तक आए हैं, यानी कि 19 गाड़ियाँ लाल रंग की है। अब 20वां में क्या हुआ है कि 11 गाड़ी और लिया गया है, तो यानी 11 गाड़ी वो क्या लिया गया, सफ़ेद ही होगा। सफ़ेद लाल कब मिलता, जब ये गाड़ी 20 हम लेते तब एक लाल मिलता, 19 सफ़ेद मिलता, एक लाल मिलता। यानी कि यहाँ पे 19 तक हम लोग आए हैं तो एक ही लाल मिला है, बाकी सफ़ेद है। और यानी कि टोटल हमको कितना मिला, 19। टोटल इसका आंसर क्या होगा, 19 लाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंक्ति में उत्तरार्ध यानी हाफ एडर में कितनी गाड़ियां सफ़ेद हैं। ये आपको यूपी, वाकई अगर यूपीएसआई की आप तैयारी करते हैं तो ये हमको कमेंट बॉक्स में आप उत्तर जरूर बताएंगे कि इसका पंक्ति में उत्तरार्ध में कितनी गाड़ियां सफ़ेद हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, बाकी ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। अब आते हैं रैंकिंग के छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, उसको करा देता हूँ कि आपका थोड़ा सा मनोबल हाई रहे।
ठीक है। बाकी आप लोग जुड़िए, जितना लोग आप जुड़ेंगे उतना ही बेहतर क्लास आपको मिलेगा। आपके बीच बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे जाएंगे, हर एक वैरायटी के क्वेश्चन रखे जाएंगे। आइए, बहुत ही मतलब परोसा जा रहा है आपको एक थोड़ा सा मक्खन लगा के, क्योंकि थोड़ा इसकी लेवल लो है। देखिए, कह रहा है कि एक पंक्ति में माहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पे है। जहाँ देखिए बाएं और दाएं की बात कर रहा है, दोनों दे दिया है तो दोनों को जोड़ के घटा देते हैं, यानी कि 19 को और 17 को आप जब जोड़ेंगे 9 7 16 और क्या होगा 3 होगा, -1 कर देंगे, ये आपका 35 आंसर होगा। फिर कह रहा अभिषेक कक्षा में ऊपर से 25वां स्थान है और नीचे से 29वां स्थान है, तो 29 को और 25 को जोड़ देंगे, 9 5 14 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 54 - 1 53 आपका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एन पंक्ति में मध्य में है, ठीक है। एन जो है क्या है, पंक्ति है, ये एन है। एन पंक्ति के मध्य में है, जहाँ वह बाएं ओर से 25वां है। बाएं ओर से कितना है 25वां, यानी कि बाएं ओर से 25वां है, यानी कि 24 के बाद ही आएगा 25 ना, तो ये बाएं ओर से 24। इस प्रकार क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, अगर नहीं देखे होंगे वीडियो तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। कि कह रहा है कि एन जो है पंक्ति के मध्य में है, ठीक है, मध्य में है, जहाँ वह बाईं ओर से 25वां स्थान पे है, यानी कि 24 के बाद ही उसका नंबर आएगा 25। ये मध्य में है, मध्य का मतलब क्या, बीचों बीच है, यानी कि इधर भी संख्या 24 होगी तभी मध्य कहलाएगा। मध्य मतलब मिड पॉइंट, बीचों बीच। यानी करेंगे क्या, अब इसको आंसर निकालने के लिए पहले ये 24 लेंगे, फिर इसको 1 मानते हैं, और फिर ये 24 लेंगे, अब इसको जोड़ लेंगे, 4 1 5 5 4 9 और 2 2 4, ये आपका आंसर होगा 49। फिर कह रहा कि आर जो है पंक्ति के मध्य में है, इसको मध्य में रखिए, में है, जहाँ वह बाईं ओर से 7वें स्थान पे, ये बाईं ओर से 7वां, यानी कि छठा के बाद 7वां स्थान पे है। तो पंक्ति में कुल कितने हैं, यानी मध्य में है, यानी कि इधर भी 6 लोग होंगे, यानी 6 6 12 1 13, यही आपका आंसर होगा। फिर कह रहा है कि एच एक पंक्ति के मध्य में, एच को रखिए पंक्ति के मध्य में। कह रहा है बाईं ओर से 23वां, यानी 22 के बाद 23, यानी 22 के बाद 23, सेम टू सेम। अब सबको जोड़ लेंगे, ठीक है, सबको जोड़ेंगे। यहाँ 22 रखिए, यहाँ 1 रखिए, फिर 22 रखिए, 2 1 3 2 5 और 4, कितना हुआ 45, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, एकदम हलवा है। कह रहा है कि ये कक्षा में स्वरूप का ऊपर से 16वां स्थान है। ऊपर से क्या है, 16वां स्थान है। कौन है, स्वरूपा है, स्वरूप है, स्वरूप, ठीक है, 16वां स्थान है और नीचे से छठा है। तो दोनों दे दिया, तो इसका करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट लिख लेंगे। 16 और 6 को जोड़ लेंगे, 6 6 कितना होता है 12, ये 22 -1 कर देंगे, ये आपका 21 आंसर चला आया। कह रहा है कि लड़कियों की पंक्ति में सरिता दोनों छोर से 20वें स्थान पे है। सरिता जी यहाँ पे लाइए, सरिता जी को, यहाँ सरिता जी आ गई, ठीक है। कह रहा है कि जो सरिता जी हैं ये दोनों छोर से 20वें स्थान पे है, यानी कि इधर से भी 20वें स्थान पे, यानी 19 के बाद 20, और इधर से भी 19 के बाद 20, ठीक। तो 19 को कितना हुआ 38 और 1 39।
फिर देखिए लड़कों की एक पंक्ति में मोहन जी को यहाँ बैठाइए, मोहन साहब तो यहाँ रहेंगे। दोनों ओर से 18-18 स्थान है, यानी कि 17 के बाद 18वां स्थान पे इधर भी 17 के बाद 18वां स्थान पे। क्या करते हैं, करती हैं कि 17 को लेंगे, 1 को लेंगे, फिर 17 को लेंगे, 7 1 8, 8 7 कितना होता है, 8 7 15, और ये कितना हो जाएगा 3 35। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए कह रहा है कि एक पंक्ति में काशी, काशी तो बहुत प्यारा नाम है, मैं खुद काशी से आपको पढ़ा रहा हूँ। इस काशी के धरती से ये लेक्चर जा रहा है और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि इस काशी के धरती पे मैं हूँ, मुझे सौभाग्य मिला है कि इस काशी की धरती पे हूँ। जय हो काशी विश्वनाथ। देखिए एक पंक्ति में काशी दाएं से 14वें स्थान पर खड़ी है, यानी ये दाएं है, दाएं से 14 यानी कि 13। सना काशी के दाएं से 5वें है, यानी सना जो है, सना को यहाँ रखते हैं। सना जी कहाँ है, सना यहाँ सना। कह रहे कि सना काशी के दाएं से 5वां, यानी कि ये काशी है, काशी के दाएं, दाएं से क्या है 5वां, यानी 4 के बाद क्या है 5, यानी 4 के बाद 5, और यहाँ पे कितने बचे 8, क्योंकि ये 13 व्यक्ति थे ना टोटल, तो 8 इधर रह गए। और बाएं काशी के दाएं से 5वां और बाएं से 13वें स्थान पे है, और बाएं से देखा जाए तो 13वें स्थान पे है, यानी कि 4 13वें स्थान पे है, यानी कि एक ये 4 एक 5 एक 6 और 6 और 7 कितना हुआ 13 हो गया। तो इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि 7 1 8, 8 4 12, 12 1 13, और 13 और 8 कितना हुआ 21। ठीक है, आगे बढ़ें। कह रहा है कि सभी उत्तर की ओर अभिमुख विद्यार्थियों की एक निश्चित संख्या एक पंक्ति में है। ठीक है, सारे लोग किधर हैं, उत्तर की तरफ है। ये बनाना नहीं है, हम बता रहा हूँ, सारे लोग उत्तर की तरफ है, इसको बनाना नहीं है ब्रो। ठीक, जतिन बाएं छोर से 6ठे स्थान पर बैठा है। जो जतिन है ये बाएं छोर से 6ठे स्थान पर है, यानी 5 के बाद 6। मालिनी पंक्ति के दाएं छोर पर बैठी है। देखिए मालिनी का अभी जिक्र नहीं है, जतिन से संबंधित जो क्वेश्चन इसमें दिखे उस पर आप चलते हैं। यहाँ देखिए जतिन मिल गया, जतिन और कपिल के बीच में 12 विद्यार्थी हैं। और आगे बढ़िए, जतिन कपिल के बाएं ओर बैठा है। हाँ, कपिल जतिन जो है, कपिल जतिन कपिल के बाएं, यानी कपिल यहाँ रहेंगे। और जतिन और कपिल के बीच में कह रहा है कि 12 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ 12 विद्यार्थी रख लीजिए। और आगे फिर बढ़ते, रीजनिंग का मतलब यही है, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। कह रहा है कि कपिल और शारदा के बीच केवल 7 विद्यार्थी बैठे हैं। कपिल और शारदा कहाँ बैठी है, शारदा कपिल के ठीक दाएं बैठी है, यानी शारदा यहाँ बैठी है। इनके बीच कितना है, इनके बीच कह रही है कितना 7 विद्यार्थी है, तो यहाँ 7 विद्यार्थी रख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, शारदा दाईं छोर से 10वें स्थान पर बैठी है, यानी शारदा इधर से 9वें के बाद 10वें स्थान पर बैठी है। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, मालिनी रह गई थी। मालिनी के बारे में कह रहा है कि मालिनी पंक्ति के दाएं छोर पे बैठी है। ठीक है यार, इसका कोई मतलब नहीं है, ये दाएं छोर पे बैठी है। ठीक, आइए काउंट करते हैं। ठीक है, ये 5 क्यों, 5 के बाद 6 और 6 और 12 कितना हुआ 18, 18 1 19, 19 और 7 26, 26 1 27। ठीक है, और 27 और 9 कितना हुआ, 27 और 9 कितना हुआ 36। ये आपका, ओ सॉरी,
ये होगा 36 नंबर, यही आपका आंसर होगा। चलिए, कह रहा है कि पंक्ति ये जो है, पंक्ति नहीं व्यक्ति ये पंक्ति पी और क्यू के ठीक मध्य में खड़ा है। देखिए यहाँ पे ए जी है, ये पी और क्यू के मध्य में है। यहाँ पी होगा, यहाँ क्यू होगा, तो इसके मध्य में ही वो खड़े हैं। कुर्सी उर्सी दे देते बैठ जाते यार। चलिए ठीक है, पी पंक्ति के आरंभ से 18वें स्थान पे है। जो पी है इधर ही है, हमने सही बनाया था। ये पी जो है आरंभ से 18वें स्थान पे है। 17 के बाद 18वें स्थान पे क्या है? पी है। और क्यू जो है अंत से 23वें स्थान पे है। ये क्या है? 23वें, यानी 22 के बाद 23वें स्थान पर है। पी और ए के बीच दो व्यक्ति है, यानी पी और ए के बीच में दो व्यक्ति है। कह रहा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? आइए जोड़िए। यह है 17 1 18, 18 और 2 20, 17 1 18, 18 2 20 और ये 21। और ए और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं? जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जब ये क्या था, मध्य में है, पी और क्यू के मध्य में है। इस क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि ए पी और क्यू के मध्य में है, यानी पी और क्यू के ठीक मध्य में है। अगर पी की दूरी यहाँ से के बीच में दो व्यक्ति हैं तो क्यू और ए के